एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। जिन्होंने अपनी संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में करुणा उनके सभी सेवा के आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों में संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में करुणा उनके सभी सेवा के आश्रमों से समाज कल्याण के नाम संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में करुणा उनके सभी सेवा जैसे कैंसर समाज कल्याण के नाम संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सेवा जैसे कैंसर समाज कल्याण के नाम संत रामपाल संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने
हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमस्कार दर्शकों, मिलिए हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले देशराज जी से, जिन्हें कबीर जी की वाणियों ने भगवान को पाने के लिए प्रेरित किया था। देशराज जी को खोज थी एक ऐसे संत की जो इन्हें 2 अक्षर का भेद बता सके। आइए जानते हैं कि क्या इनकी 2 अक्षर की खोज खत्म हुई, क्या इन्हें पता चला वास्तव में 2 अक्षर क्या है। आइए अब सुनते हैं देशराज जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सर साहब। सर क्या नाम है आपका? देशराज। देशराज जी कहाँ से आए हैं आप? हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब नाम दीक्षा लिया आपने? 2013 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? पहले मैं राधा स्वामी में था और अपना जो देवी देवताओं की पूजा भी किया करता। राधा स्वामी पंथ में कितने साल तक रहे सर आप? बचपन से लेके 40 साल की उम्र तक, 12 साल तक मैंने वहाँ से नाम भी ले रखा। उसका जो उन्होंने बताया था वो भक्ति साधना भी करता रहा। सर राधा स्वामी पंथ में आपने किस संत से नाम दीक्षा ली? गुरविंदर सिंह ढिल्लों से। सर क्या नाम दीक्षा मिली? जो 5 नाम देते हैं, ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार, एक कबीर साहब का शब्द है, उसमें से उन्होंने वो 5 नाम चुने हुए हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आना पड़ा? आपने तो पहले ही गुरु बना रखा था। मैं पहले यही भक्ति जो संत मत था इसको पहले पढ़ा करता था, गुरु नानक देव को, नामदेव को, पलटू दास को, भक्त रविदास को, और मैं भी वही भक्ति करना चाहता जो उन्होंने की थी। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज का एक दिन चैनल के ऊपर सत्संग देखा तो उसमें उन्होंने बताया कि कबीर साहब जो थे वो गुरु नानक देव के गुरु जी थे। मैं उससे पहले कभी ये बात नहीं सुनी थी कि कबीर साहब जो थे गुरु नानक का कोई गुरु भी था। जब उन्होंने ये बात बताई तो मैंने सोचा कि ये संत जो हैं ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। फिर मैं उनका सत्संग देखने लगा, उसके ऊपर उन्होंने बताया कि राधा स्वामी पंथ जो है ये गलत पंथ है। फिर मैंने टीवी बंद कर दिया कि ये तो आलोचना कर रहे हैं राधा स्वामी पंथ की, और मैं बचपन से जुड़ा हूँ। फिर मैं एक दिन, रोज़ की यही बात थी, मैंने एक दिन उठ के बैठा और मैंने टीवी ऑन किया कि इस संत के मन की बात जाननी चाहिए कि ये क्यों ऐसा कह रहा है कि राधा स्वामी संत जो पंथ है वो गलत है। फिर मैं उसको सत्संग देखते देखते मैंने उससे निष्कर्ष निकाला कि ये कैसे गलत है। फिर मैंने भाई वाला की साखी गुरु नानक देव की पढ़ी हुई थी, फिर उसमें से मैंने पहले ही पढ़ा हुआ था कि तीसरा संत एक और आएगा और वो बताएगा कि सतपुरुष कौन है, 2 अक्षर का भेद क्या है, वो पूर्ण संत होगा। फिर मैंने उनकी सत्संग में देखा, वो पाई वो चीज़ें कि 2 अक्षर का भेद क्या है और सतपुरुष कौन है। तो वो तो गुरु नानक का जवाब था, वो तीसरे संत ने देना था। फिर मुझे ये ज्ञान हुआ कि यही तीसरा संत ना हो, और इससे पहले कि ये शरीर छूट जाए मुझे उस संत से नाम लेना चाहिए और एक बार उससे मिलना चाहिए जरूर। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कोई भी पहले वहाँ गया नहीं था मेरे से पहले। फिर मैं वहाँ गया, कुछ जुगाड़ करके, मेरे पास पैसा भी नहीं था, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी।
घर में बीमारी बहुत थी। फिर मैंने पैसे इकट्ठे किए, यहाँ वहाँ से 10,000 रुपया इकट्ठा करके गाड़ी की और गाड़ी लेके अपने परिवार को लेके उन संत से मिला। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से 2013 में नाम दीक्षा ली और वहाँ जाते ही मेरे जो घर की परेशानियाँ थी सारी ठीक हो गई। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? जो मेरे घर में भूत प्रेत की बाधा थी और घर में बीमारी रहती थी, वो आर्थिक स्थिति जो बहुत ख़राब थी, वो सारी मेरी परेशानियां दूर हो गई। और जब मैंने वहाँ जाके आश्रम में पूछा भक्तों से कि आपने तो मुझे 5 ही अक्षर का नाम दान दिया और टीवी के ऊपर प्रचार आता है कि ये 2 अक्षर का नाम भी देते हैं, तो भक्तों ने कहा कि 2 अक्षर का नाम जो आपको 4 महीने के बाद मिलेगा। मैंने कहा अब 4 महीने के बाद कौन आएगा, मैं लेबर का काम करता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है इतने और मैं नहीं आ पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि 4 महीने के बाद आप 1 हाजिरी लगवा लेना। मैंने कहा मेरे घर के 5 आदमी नाम लेने वाले, 1,000 रुपये एक का किराया बनता है और 5,000 रुपये 10,000 रुपये हो तो आ सकता हूँ, 5,000 किराए का और 1,000 कम से कम खर्चा चाहिए उनके लिए, तो ये तो इम्पॉसिबल है। फिर मैं घर चला गया, नाम लेके सारा परिवार नाम के ऊपर लग गया और परमात्मा ने मुझे एक ऐसा काम दिया जिससे मेरे पास पैसे भी आ गए और कुछ 2-4 भक्त भी जुड़ गए। उनको इकट्ठा करके मैं फिर उनको भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दिला दिया। फिर साथ में वो चलते रहे और मेरे को पैसे भी आते रहे और मेरे 4 महीने पूरे गए, मुझे पता भी नहीं चला। और 5वें महीने में जब मैं गया तो भक्तों ने कहा कि आपको आज सतनाम मिल जाएगा 2 अक्षर का। और जो मैं इतने पैसे से तंग था, एक पैसे की तंगी थी, वो तंगी भी दूर हुई और मुझे 5वें महीने जाके सतनाम मिल गया 2 अक्षर का। और जो वही 2 अक्षर का नाम था, मैंने दूसरे संतों की किताब में पढ़ रखा था। भक्त रविदास ने भी 2 अक्षर के नाम का जाप किया था, उन्होंने अपनी किताब में लिख छोड़ा है। संत पलटू दास ने भी 2 अक्षर के नाम का जाप किया था, अपनी किताब में लिख छोड़ा है। मैंने पढ़ा हुआ था, ब्याह से सारी किताबें ला ला के मैंने रखी हुई थी और उन किताबों में भी वही लिखा था कि जब यहाँ से मुक्ति होके जाएंगे तो वहाँ उल्ट जाके मिलेंगे परिवार से। पलटू दास ने भी यही लिखा है कि वहाँ परिवार है। और जो व्यास वाले मुझे ज्ञान देते थे कि आपकी ज्योति में ज्योत समा जाएगी, उन्होंने मनगढ़ंत ऐसे कहानी बना रखी थी। उनकी किताबों में तो आज भी वही लिखा रखा है। पलटू दास ने लिखा है कि उल्ट जाई मिले परिवार, वासे कौन कहे संदेश। जो वहाँ चले जाएगा सतलोक में, उसको यहाँ से कोई संदेश नहीं दे सकता है, ना वो वहाँ से आके संदेश दे सकता है कि मैं ऐसे आया ऐसे नहीं आया। और कबीर साहब की जो वहाँ किताब है संतों की वाणियाँ, आश्रम में संत रामपाल जी महाराज ने उसको पढ़ के सुनाया भी, उसमें भी लिखा है संतों की वाणी में कि वर्ण पलट के हंस किया, उल्ट जाय मिले परिवार। कि यहाँ से कबीर साहब ने जिनको नाम दिया है उनको वर्ण पलट कर उनको हंस बना के यहाँ भक्ति करवाई और वहाँ जाके परिवार में मिलाया। सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि मुझे पूर्ण संत मिले हैं अपनी ज़िंदगी में, जिसके लिए गुरु नानक देव जी कह के गए थे कि मैं दोबारा लौट के आऊँगा और तीसरा संत बन के आऊँगा। तीसरे संत की ये पहचान होगी। कबीर साहब ने ये लिखा है कि 600 वर्ष के बाद मैं फिर आऊँगा लौट के और मेरी ये पहचान होगी, दुखों को दूर करूँगा। सभी संतों ने ये लिखा है। गुरु नानक देव ने ये लिखा है कि दुख पर हरि सुख घर ले जाए। जब पूर्ण संत से आप नाम लेंगे तो दुख वहीं खत्म हो जाएंगे, आप सुख घर ले जाएंगे। और भक्त रविदास ने भी ये लिखा है कि सत एक नाम है, सत एक नाम है, आदि अंत सच नाम, दूर करी सब पाप ताप, सब सुख न करी खान। जब आपको सत नाम मिल जाएगा तो आपके पाप जो हैं वो खत्म हो जाएंगे और आपको सुख ही सुख होंगे। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप व्यास की किताबों को दोबारा से पढ़ो। मैंने भी दोबारा से फिर से पढ़ा कि ये जो संत टीवी के ऊपर ज्ञान दे रहा है, ये तो जो संतों ने पहले भक्ति की है उसके अनुसार ही इसका ज्ञान बिल्कुल संत रामपाल जी का ज्ञान जो है एकदम करेक्ट है और व्यास वालों का जो ज्ञान है वो 0 है। उन्होंने खाली अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रखी है कि यहाँ से जो जाएगा उसकी ज्योति में ज्योत समाएगी। जब सुखदेव ऋषि की ज्योति में ज्योत नहीं समाई, जिसने गर्भ में योग किया था, तो हमारी कहाँ समाएगी। हम तो यहाँ आके बता रहे हैं गुरु जी के आप समाधि लगाओ और ध्यान लगाओ, वहाँ आपके ज्योति में ज्योत समा जाएगी। ये गलत ज्ञान है। सर, आपने लगभग 12-13 साल से राधा स्वामी पंथ में नाम दीक्षा ले रखी थी। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया। सर, आपको राधा स्वामी पंथ में संतुष्टि क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहाँ राधा स्वामी पंथ में जितने भी अनुयायी हैं, मेरे सारे परिवार के रिश्तेदार सारे वहाँ के अनुयायी हैं, लेकिन वो एक भी बात का गुरु का कहना नहीं मानते हैं। घर में आके वही भूत प्रेत को मानते हैं। मेरे ऊपर भी कई बार भूत प्रेत उन्होंने लगा छोड़े, परेशान कर रखना। बस आज किसी से आपने अपने गुरु को कहना माना राधा स्वामी पंथ में?
हाँ, मैंने तो गुरु को बदलना नहीं चाहता था मैं। तो फिर आपको लाभ क्यों नहीं हुआ? वो नाम गलत होने की वजह से मुझे उससे लाभ नहीं हो रहा था, क्योंकि वो नाम गलत था। जो नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है वो सही है? हाँ, वो नाम एकदम करेक्ट है। आप कैसे कह सकते हो वो नाम सही है? वो नाम इसलिए सही है क्योंकि जो मैंने किताबें पढ़ रखी हैं उन किताबों में भी वही नाम लिखे हैं, और गुरु नानक देव भी ये कह के गए हैं जब तीसरा संत आएगा तो वो शब्दों का निर्णय करेगा कि संत क्या नाम देते थे, कबीर साहब क्या नाम देते थे और गुरु नानक देव क्या नाम देते थे, तीसरा संत ये निर्णय करेगा। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं? वो टीवी के ऊपर सत्संग आता है, उसके ऊपर पीली पट्टी आती है, उसके ऊपर फ़ोन नंबर आते हैं, और जगह जगह पर नाम दीक्षा के लिए नाम स्थल खोले गए हैं, वहाँ जाएं और अपना नाम दीक्षा लें। सर, कुछ लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं, अपना ज्ञान नहीं बताते, दूसरों के बारे में ज़्यादा बताते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज ही दुनिया में आज संत हैं, और जो बाकी के जो गुरु हैं वो सिद्ध कहे गए हैं कबीर वाणी में कि सिद्ध जो हैं वो सिद्धि करते हैं और अपना चमत्कार दिखाते हैं, और जो संत होते हैं वो चमत्कार नहीं दिखाते हैं। जैसे कि गुरु नानक देव ने लिखा हुआ है कि जब तीसरा संत आएगा तो दुनिया कहेगी कि ये चमत्कार क्यों नहीं दिखाता है, जब लोगों के दुख दूर कर देता अपनी क्यों नहीं दूर करता है। तो गुरु नानक ने लिखा है कि अजीते रंध में वो संत जब आएगा तो चमत्कार नहीं दिखाएगा, दुनिया उसको कहेगी कि चमत्कार क्यों नहीं दिखा रहा है। चमत्कार जो होंगे वो उसके भक्तों के साथ होंगे, जबकि दुनिया के लिए वो चमत्कार दिखा के दुनिया को अपने पीछे नहीं लगाएगा। वो एक अच्छा शुद्ध समाज तैयार करेगा, और ये उसका जो ज्ञान है 1000 साल तक चलेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है। सर, आप पहले कोई नशा करते थे? नहीं, मैं राधा स्वामी में होने से नशा नहीं करता था, लेकिन जो मेरे साथ में गए जो नशा करते थे उन्होंने नशा छोड़ दिया। क्योंकि जब भी संत की पहचान होती है, जब वो संत किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसके दुख दूर करते हैं, उसके जो काल के लगाए हुए जो ये हमारे ऊपर कि नशाखोरी जो है मन करवाता है हमसे, तो जो 3 ताप के अंतर्गत जो भी हमारे ऊपर अटैक होता है वो पूर्ण संत से नाम लेने से 3 ताप हमारे मिट जाते हैं, और मन जो है हमें तंग नहीं कर पाता है। इसलिए जो भी हम विकार, शराब पीना, बीड़ी, जो हमारा मन विकार करवाता है उससे हम दूर हट जाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और जब से ये शिक्षा मिली है हमें, इस भौतिक सुख तो गणा दिखा, पर दुख टेंशन बिना गिनती की होगी। अब इसको देना अनिवार्य था नहीं, पहले परमात्मा ने ये विष आपके ऊपर नहीं आने दिया। अब इसलिए ये शिक्षा आपको इसको बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन अच्छा ये इस दृष्टिकोण से तो अच्छा है कि हम भगवान पहचान लेंगे अब बस, और बाकी डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, और कोई IAS IPS बन गए, ये तो पेट का रोड़ा सारा। इसके लिए इसकी जरूरत हमने नहीं थी। अपना 2 रोटी चाहिए थी आराम से, और सिंपल वे से रहता वो जीव सुखी है। इन कोई भी सुखी नहीं प्राणी, चाहे कितना या बड़ा अफसर हो, अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो सुख नाम की चीज नहीं उनके पास। क्योंकि हमें पता नहीं, परमात्मा ने हमें बताया कि 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की चीज नहीं है, कदे भूल लाग रही हो तुम्हारे। लेकिन ये शिक्षा जो मिली है इसका उद्देश्य ये है कि हम भगवान पहचान लेंगे, अपना पीछा छुटवा लेंगे, और वहां चले जाओगे जहां जरा और मरण नहीं होता, वहां वृद्ध अवस्था नहीं होती, वहां पर मृत्यु नहीं होती। तो फिर हम वही ना रहेंगे, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ जो कितना सुखी है आपके पास, बच्चे भी हैं, संतान अच्छी है आपकी, और खूब यहाँ संसारिक भौतिक सुख भी है। कल मृत्यु हो जा, भक्ति बिना अगले दिन गधा बन गया, बता चाट उस ठाठ ने जो छोड़ के चला गया, क्या काम आया आपके? तो परमात्मा कहते हैं हम जब मृत्यु तो होगी होगी, ये परिवार भी आपके साथ नहीं जाएगा, ठीक है, इसमें रहते हुए बच्चों को भी इस मार्ग पर लगाओ, इसी सीढ़ी पर चढ़ा दे उनको भी, और आशा करे कि दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। हे भगवान, सपने में भी नहीं सोचा फिर जन्म हो मेरा आया, फिर जन्म हो गया, या दुरुक्ति फिर शुरू है। जो ई सफर कर रहे हो आप, ना जाने कब ये पूरा हो जा, कब छोड़ के जाना पड़ जा। ऐसे कैर में हम रह रहे हैं, कति निश्चिंत ठाठ बना रहे हैं, नाचे कूदे भंगड़े पावे ऐसे गंदे लोक में, और नाचन कूदन का, गाने सुने, फिल्म देखे, ये कैसी रुचि बन जाती है आप लोगों की। फिर आपका छींट नहीं लाग रही इस ज्ञान की,
आपने समझा नहीं इस परमात्मा क्या कहने आए थे हमारे लिए, तुम कहाँ पड़े हो और निकलो यहाँ से। फिर हमारा छींट नहीं लगी अभी, हमारे गहराई से जख्म बनना चाहिए अंदर शरीर में, आत्मा में, कि हम कहाँ रह रहे हैं। नानक साहब जी से पूछा था कि आप यहाँ हमेशा मायूस से रहते हो, तब उन्होंने कहा था भाई मायूस क्यों ना रहे, ना जाने यहाँ के बिजली पड़ जाए 1 मिनट में, ना जाने काल की कर डारे किस विध डल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़कती उनानू केड़ा हंसावे। एक विवाह हुआ, विवाह की तैयारी थी, लड़के वाले नाचों कूदन डीजे ला रखे, बहुत मस्तार रखा। अगले दिन बारात जावे थी, 20 किलोमीटर गए थे अपने शहर से, वहां दुर्घटना होगी, दूल्हा भी मर गया और 5 और मर गए। पहले दिन तो डीजे बाजे नाचे थे, अगले दिन समाचार पेपरों में उनकी रोते हुए बिलखते हुए की चित्र देख के आत्मा रो रही थी कि भगवान, हे परमात्मा, बड़ी आंख खोली आपने हमारी। कहते ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़कती उन्होंने केड़ा हासावे। 1 सेकंड का भरोसा नहीं के बिजली गिर जा और यहाँ नाचे कूद फंड करे, तो बिना ज्ञान के नशे में आदमी ऐसी गलती कर सकता है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो अब ये भांग को उतारने का एंटीबायोटिक कैप्सूल, ये प्रवचन और ये ज्ञान, ये मंत्र रूपी औषधि आपको कानों के माध्यम से प्रवेश की जा रही है। तो इससे जब पता चलेगा, अध्यात्म ज्ञान से परिचित होंगे, तब हम सफल होंगे। अब हमने ये देखना है कि वो परमात्मा जिसकी हम खोज कर रहे थे और जिसकी लीला हम कहाँ मानते थे, वेदों में, गीता जी में और पुराणों में, तो अब वही सदग्रंथ हम खुद पढ़ रहे हैं। अब हम खुद पढ़ रहे हैं और पढ़ कर अपने निर्णय कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो मास्टर की है जिससे हम सब सदग्रंथों को समझ सकते हैं। वो हमारे पास कुंजी है, वो सृष्टि रचना जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताई थी 600 वर्ष पहले, कि ऐसे ऐसे आप वहां रहा करते थे सतलोक में, वहां आपने गलती की थी, काल ने तप किया था, तुम उस पर आसक्त हो गए, भगवान से मन हट गया, इसके साथ आगे। और यहाँ फिर इसने तुम्हारे को दुखी इसलिए कर रखा है कि वो परमात्मा दुखी होगा जितना मैं इन न सताऊंगा। हमें जितना ये दुखी कर सकता उतना कर रहा है ये, और क्योंकि हम इसके नहीं हैं, हम अपने कबीर भगवान के बच्चे हैं। अब वो रोता है हमारे लिए क्योंकि हम उसकी आत्मा है, गलती करके आ जरूर गए लेकिन उसको भी दुख है। जैसे किसी की बेटी बिगड़ जा, लड़का बिगड़ गया और नाला लड़के तो ब्याह कर दिया उस लड़की ने, फिर वो उसको तंग कर रहा है माता पिता के ऊपर क्या होकर, फिर वो माता पिता फिर भी रो रहे हैं, मेरी बेटी दुखी हो रही है, वो चैन से नहीं रह सकती। तो वही स्थिति हमारी यहाँ पर है। तो ये इतना दुखी कर रहा है आपको कि हालत कर रखी है आपकी, जीना छोड़ रखा है। और हम फिर भी यही सोचते कि ना ऐसा ही जीवन होगा, ये तो नरक भोग रहे हैं। चाहे यहाँ पर प्रधानमंत्री क्यों ना हो, 36 बीमारी पावेंगी, टेंशन 100 की 100, घर में कोई और बीमारी पैदा हो रही होगी, ना जाने क्या घटना घट रही। तो कहने का भाव ये है, हमने इस सारे दातों को समझना और फिर हमने उस भगवान को पहचानना है। और जिस परमात्मा के विषय में ये कहा जाता रहा है कि वेदों में उस भगवान का ज्ञान भरा पड़ा है, उसकी जानकारी है, वो क्या जानकारी वेदों में देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1, ये देखिएगा। प्रकाशक हैं सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मूत्र के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसका 9वें मंडल का प्रथम सूक्त पढ़ेंगे। ये 9वां मंडल, 9वां मंडल। अब यहां से थोड़ा सा ये देखना है कि इन्होंने, क्योंकि ये भगवान को निराकार मानते रहे, इसलिए आगे चल के थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ की है, उसको यहां से पहचाना जाएगा। 1 नंबर मंत्र है मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 का मंत्र 1। इसमें लिखा है कि हे परमात्मन, ठीक, यानी परमात्मा की जानकारी है ये। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र अब 2 पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा कि हे परमात्मन आप, ठीक। और फिर तीसरे में
हे परमात्मन आप। चौथे में हे परमात्मन आप, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। और पांचवें में हे परमात्मन आप तुमको। और फिर अब छठे में हे परमात्मन आप। अब सातवें में गड़बड़ होगी, इनके मुश्किल होगी, काके तो भगवान को साकार लिखा है। अब सातवें में लिखना शुरू कर दिया उस पुरुष को गड़बड़ करनी शुरू कर दी ना। अब आठवें में फिर लिख दिया उस पुरुष को, यहां लिखना था उस परमेश्वर को। अब थोड़ा सा ये कंसेप्ट फिर क्लियर करना पड़ेगा। अब इन वेदों के अनुवाद करता महर्षि दयानंद और उनके अनुयायी हैं। अब महर्षि दयानंद के सिद्धांत को वो फाइनल मान के चल रहे हैं कि भगवान निराकार है, और जो भी उसने लिखा है, जो भी मीनिंग दिए हैं, उसको वो सत्य मानकर उसके आदेश आधार से चलते हैं। अब देखिएगा, एक पुस्तक है महर्षि दयानंद द्वारा लिखी, ये है ओम, ये महर्षि दयानंद सरस्वती कृत ये पुस्तक है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका ये पुस्तक का नाम है। और ये कहाँ से छपी है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन 3/5, आसफ अली रोड, दिल्ली 2 है, नई दिल्ली 2 से। ये देखिएगा, इसके ये सृष्टि विद्या विषय संक्षिप्त, ये एक विषय है इसका, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका वही चल रही है। इसके पृष्ठ नंबर 125 पे इसने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। देखिएगा नीचे, ये लिखा है यत पुरुष, और इसका अर्थ लिखा है पुरुष उसको कहते हैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहाता है। अंडरस्टूड हो गया? पुरुष माने परमेश्वर, पुरुष उसको कहते हैं, दयानंद की लिखी हुई है, अनुवाद किया हुआ है, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहाता है, यानी सर्वशक्तिमान। ये भी इसने ना ईश्वर का वेरा था ना परमेश्वर का, फिर भी जो इनके अनुयायियों को ये मानने हैं कि दयानंद ने जो कहा वो सच्ची है, यानी पुरुष माने परमेश्वर। तो अब फिर पढ़ेंगे इसको। अब सिद्ध हो गया कि पुरुष माने परमेश्वर। अब हम यहां जहां पर इन्होंने गड़बड़ी करने की सोची है, भी इसको इससे क्लियर कर लेंगे कि जहां पुरुष लिखा है ये परमेश्वर है, भगवान जो सर्वशक्तिमान का आता है वो उसको पुरुष कहते हैं। तो ये देखिएगा, अब हम वही आगे हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का और मंत्र नंबर 6 तक तो ये परमात्मा लिखे गए। और 7वें जब लागी लो बात भगवान की साकार की शरीर की, वहां पुरुष लिखना शुरू कर दिया। क्यों? सोचा को व्यक्ति के बारे में बात होगी, पुरुष माने उस परमात्मा को। अब देखो 8वें में कमाल कर दिया, उस पुरुष को यानी उस परमेश्वर को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। ये बताएंगे आपको सृष्टि रचना में कि सब बहुविध जीवन कीन पुकारा, तपशिला पर जल रहे थे जब हाहाकार मच रहा था। भगवान वहां उनकी उन परिस्थितियों को देखकर वहां आए अपना ज्ञान समझाने के लिए। तो उस परमेश्वर को, पुरुष माने परमेश्वर सिद्ध हो गया, उस परमेश्वर को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी कुछ ऐसी स्थिति बन जाती जैसे ही हाहाकार मच रहा, कुछ जीवन नहीं रहा प्राणी का, एक माया जोड़न का उद्देश्य बन गया। तो उस समय में परमात्मा या स्वयं आते हैं या अपना दास कोई भेजते हैं अपनी पावर दे करके। तो उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। जब परमात्मा स्वयं आते हैं उस समय का जिक्र है। और भासमान शरीर को यानी तेजोमय शरीर को वह पुरुष यानी वह परमात्मा प्राप्त होता है। पुरुष माने परमात्मा। क्लियर हो गया? अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का आगे हम पढ़ रहे हैं। और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। मधु में यानी बड़ा प्यारा शरीर मिलता है। वो 3 प्रकार के शरीर से सबका सब व्यवस्था को संभालता है। ये भी क्लियर हो गया। फिर उसमें से दूसरी प्रकार की जो लीला हुई यहाँ लिखी है कि अभी अदन्या उत्सरंती धेनुवे शिशुम सोम इंद्राय पातवे, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, ये पुरुष हटा दिया यहाँ पर, अमर पुरुष लिखना था। सोम माने उस चंद्रमा के से शीतल स्वभाव वाले भगवान अमर पुरुष को, और पुरुष माने यहाँ पर परमेश्वर समझो। उस सोम स्वभाव वाले परमेश्वर को
जो शिशु रूप में शिशुम, ये शिशु मूल पाठ में शिशुम लिखा है, शिशुम कुमार अवस्था में ही, यानी जब वो बालक रूप में प्रकट होते हैं। अभी अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, जिसको सांड ने टच ना किया हो। कंवारी, अभी माने पूर्ण रूपेण, सब प्रकार से पूर्ण रूपेण। अधन्या, जो सांड के द्वारा कभी सथाई ना गई हो। तो इस कहने का भाव कि कंवारी गायें गौवें, देनव गौवें तृप्त करती हैं। उनकी परवरिश की लीला इन कंवारी गायों के द्वारा होती है जब परमात्मा सी स्वरूप धारण करके आते हैं। ये तो बता दिया वेदों ने, और चारों वेदों में इसका रह रहकर प्रकरण है, बहुत कई प्रसंग है इसके। अब इसमें कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए एक ही दिखाते हैं, समय आने पर फिर और दिखाया करेंगे। अब वो सूक्ष्म वेद में लिखा है उस परमेश्वर ने जो लीला की थी आज से 600 वर्ष पहले, और उस समय क्या हुआ था ये देखिएगा। ये सूक्ष्म वेद है, इसमें दिखाते हैं आपको कि जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर लहर तारा नामक तालाब में प्रकट हुए, वहां पर एक अष्टानंद नाम के ऋषि साक्षी हैं इस बात के कि कोई ऊपर से तेज का गोला आया, और उसने देखा ऊपर वो नहा धोकर सुबह सुबह वक्त से उस तालाब पर एकांत स्थान पर प्राकृतिक शांति के अंदर बैठकर अपना साधना करने की चेष्टा कर रहा था। एकदम आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया, उसने देखा, ध्यान से आंखें बंद होगी, जैसे सूर्य की तरफ हम देखते हैं, देख नहीं सकते, आंखें बंद होती हैं, फिर भी उसमें सूर्य का जो आकार है वो दिखाई देता रहता रहकर, ऐसा अंदर हमारे फीड हो जाता है प्रतिबिंब। महर्षि अष्टानंद जी जो रामानंद जी के शिष्य थे, उसने जो उधर देखा वो सहन नहीं कर सका उस तेज को, आंखें बंद हुई तो उसमें क्या देखा है कि नवजात शिशु बालक का रूप दिखाई दे रहा, ऊपर से आ रहा है। दोबारा देखता है आंखें खोलकर, क्या देखा, वो प्रकाश एक कोने में लहर तारा तालाब में उसी में सिमट जाता है। वो उठकर चला जाता, अपने गुरु जी से प्रश्न करता है कि भगवान मैंने ऐसे ऐसे देखा। तो रामानंद जी कहते हैं कि बेटा ये कोई अवतार गण आते हैं ऊपर से, तब ये तारा सा टूटा करता है, कोई ऊपर से अवतार आए हैं और यहाँ किसी कोई देव आया होगा, किसी माँ से गर्भ लेगा और यहाँ अपनी लीला करेगा। तो इनको तो इतना ही पता है कि इनके भगवान माँ से जन्म लेते हैं, और वो स्वयंभू परमात्मा है, स्वयंभू, उसका कोई जन्म दात करने वाला नहीं, स्वयंभू स्वयं प्रगट है, स्वयं ही वो प्रगट है, कोई इसका जन्मदाता नहीं है। उधर से नीरू नीमा नाम के दो दंपति थे जुलाहे, वो स्नान करने के लिए वहां जाया करते थे। वो पहले ब्राह्मण थे, मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन वो अपने आत्मा से भगवान शंकर को नहीं निकाल पाए थे, उन्हीं की अंदर से उसी की आराधना करते रहे। उस दिन भी उन्होंने यही कहा कि हे भगवान शिव जी, क्या हमारे लिए, उसकी पत्नी ने कहा, क्या आपकी दासी के लिए आपके घर पे बच्चों की कमी पड़ गई, हमें भी एक खिलौना दे देते, हमारा भी जीवनाधार बन जाता। ऐसे करते हुए लहर तारा तालाब पर पहुंचे, वहां क्या देखा, नवजात शिशु कमल के फूल पर पाया, घर ले आए। 25 दिन के हो गए, ना जल पीवे ना दूध पीवे, और फले फूले ऐसे जैसे किलो दूध पीता हो बच्चा डेली, और स्वस्थ इतने। अब उसकी जो मुंह बोली माता नीमा बहुत दुखी होगी, बहुत बुरी तरह रोने लगी। हे भगवान शिव जी, आपने या तो सुनना नहीं था या तो ये देना नहीं था, अब दे कर ले रहे हो भगवान, अब मैं नहीं जीऊंगी इस बालक बिना, ना जाने इस बच्चे ने मेरे पर क्या जादू कर दिया, मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकती। 25 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं, अब ये मरेगा, साथ मरूंगी मैं, पक्का इरादा। तब परमात्मा ने प्रेरणा की, शिव भगवान को करे करावे साइया मन में लहर उठा। शिव जी एक साधु रूप बनाकर वहां प्रकट हो गए, क्योंकि वो शिव जी को याद करके रो रही थी। तो पूछा, माई क्या बात है, क्यों रो रही है? सारी कथा बताई, सारी कहानी बताई कि एक दिन हृदय से पुकार की थी, 60 वर्ष की आयु होगी, संतान नहीं थी। एक दिन प्रार्थना की थी अपने शिव भगवान से, उन्होंने हमारी सुनी। एक लहर तारा तालाब के ऊपर कमल के फूल पर ये बालक दे दिया।
अब ये बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है, 25 दिन का हो गया महात्मा जी, अब ये मरने वाला है, गेल मैं मरूंगी, इसके साथ मरूंगी दरिया में डूब के, ये मेरा अटल इरादा है। तब उसने कहा माई देखा तेरे बच्चे को, कहाँ है वो, लाई उठा के। माई ने सोचा महाराज के चरणों में डाल देती हूँ। जो ही उसने चरणों में डालना चाहा, परमात्मा आकाश में उड़ गए और शिव जी के सिर के पैर ला करके यहाँ ऐसे आकाश में हवा में स्थिर हो गए। तब शिव जी ने ऐसे किया, शिव जी के हाथों में आ गए। फिर परमात्मा बोले कि इनको कहो एक कंवारी गाय ले आवें और उसके ऊपर आप हाथ रख दियो महात्मा जी, वह दूध दिया करेगी, वह दूध पीऊंगा मैं। 7 बार बोले बच्चे, 7 बार चर्चा करी परमात्मा ने शिव जी से। और वो देख रही नीमा भी, नीरू भी आ गया। नीमा देख रही है, वो ये सोच रही है कि इस महात्मा में इसी करामात है, मेरा बेटा आकाश में उड़ा दिया, इसी महात्मा में ये करामात है, यूँ बोल रहा है बच्चा 25 दिन का। अब कहते हैं जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। वो सारी करामात उस साधु की मान रही है। जैसा भी आदेश था, शंकर भगवान ने कहा कि नीरू जा एक कुंवारी गाय ले और कोरा बर्तन ला, कुमार के साफ छोटा सा, वो ले आया। भगवान शिव जी ने उस पर कमर पर हाथ मार दिया। लंबे लंबे सतन हो गए, दूध अपने आप सर्वित हो गया, उन थनों में से निकलना धार बंद की। वो साफ पात्र जो लाए थे कुमार के घर से, वो नीचे रख दिया, पात्र भरते ही बंद हो गया। तो परमात्मा को दूध पिला गया, गट गट पी गए। अब ये लीला भगवान करता है, वेद बताते हैं, और करी भगवान के इतिहास बताता है, उनकी लीला बताते हैं कि उन्होंने ऐसा किया। तो परमात्मा कौन फिर? वेद बताते हैं कि कुंवारी गायों का दूध पीता है। और पिया किसने? कृष्ण तलाक गाँव रखा करता, 200 200 400 400 ये थे, इन्होंने पिया, कुंवारी गाय का पिया। इनकी जीवनी में लिखा हुआ ये दिखाते हैं। ये है कबीर सागर, ये परमात्मा की लीला लिखी है इसके अंदर। ये 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, ये वहां से प्रकाशित है। यहाँ प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, यानी कबीर पंथियों का लिखा हुआ। दास ने अपनी तरफ से नहीं लिखा कुछ भी इसमें, किसी में। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास स्मारक बंबई, इतने। अब इस पे लिखा है ज्ञान सागर में, ये देखिएगा ज्ञान सागर के 74 पृष्ठ पे, ये 74 पृष्ठ है। इसमें कहते हैं सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। जैसे रात में चकोर पक्षी ने चांद दीख जा, कहते ऐसे बच्चा मिला तो इतनी खुशी हुई। ले सुत चले हर्ष मन की ना, तासो पुन अस बोल ही दीना। सुत काशी को ले चले लोग देखते आम, अन पानी बख्श नहीं जुल्हा शोक जनाव। अब कुछ नहीं खावे, बालक लेकर आगे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। जैसे कोई बच्चे गड़बड़ हो जाए तो साधु संतों के पास जाके पूछते हैं हमारा बच्चा वो दूध नहीं पीता, कारण बताओ भगवान। महाराज जी तो मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद से कहा कि महाराज जी हमारे बेटा बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा, एक बालक मिला है मुझे कमल के फूल पर। रामानंद ध्यान तब धारा जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म तुम ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नी भली बाती। कुछ तुम सेवा हरि की चूका ता, तो भय जुल्ह का रूपा। प्रीति प्रभु गई तो लीना, ताते उद्यान में सुत तो दीना। तेरी प्रीति को सुनकर भगवान ने जंगल में तुझे पुत्र दिया। हे प्रभु जस कीन तस पायो, आर्त हो तो दर्शन आयो। अब नीरू कह रहा है कि मेरे साथ जो बनी सो बनी, पर और दुख हो गया। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्सु दावंत कुछ खाई। भूखा बेटा बच्चा कुछ खाओ, ऐसा व्यवस्था करो। रामानंद अस युक्ति उचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तुम्हारा पुत्र जो है कोई विद्वान पुरुष है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, और सोले ठाड करो ते ही आगा। एक बछिया ले आओ जिसको बैल ना लग गया हो, यानी अनटच्ड कंवारी गाय बछिया ले आओ, और
दूध चले ते ही थनते दूध धरो छिपाई, अक्षुतावंत जब होवे तब कहें देव खवाई। अब जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना। अब ये है ना चला दूत, ये दूत कौन था? ये भगवान शंकर थे। अब इसकी पुष्टि पुण्यात्मा कबीर सागर परमेश्वर का विधान 5वां वेद और उनकी जीवनी है। इसमें उस परमेश्वर ने आज की जो ये पिछली पीढ़ी की पहले जानकारी दी थी, और उसमें क्या कहा था? काल की और परमात्मा की तपस्या के ऊपर वार्ता हुई थी। तो काल ने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे, और ऐसा वचन हर मोह दीजे तब गवन संसार ही कीजे। जो परमात्मा से कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, भगवान आप आए हो यहाँ जीव लेने के लिए, और चौथे युग कलयुग में कितने ही ले जाना। जब परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु, एक वचन और लिया था भगवान से कि परमात्मा जो आपका ज्ञान माने आपका, और मेरे ज्ञान पर आधारित रहे नकली ज्ञान पर, तो मेरा उसको ना ले जाना। परमात्मा बोले वो तो मेरा काम का को नहीं। तो जब सारी परमात्मा ने स्वीकृति दे दी, जब काल ने कहा था कि बेशक जा नीचे, तेरी कोई नहीं मानेगा, कलयुग में ऐसा कर दूंगा, नरे पंथ नरे मजहब बना दूंगा बहुत बहुत, और 12 नकली पंथ तेरे नाम ते, कबीर पंथ, सतलोक, सचखंड और अनेक पंथ में चलाऊं, इस जीवों को भरमाऊं, और देवल देव मंदिर पुजवाऊं, और या विद जीवों को भरमाऊं। जीव न माने कहा तुम्हारा, और बेशक जा तू ज्ञानी संसारा। फिर तुम्हारा जीव कहा नहीं मानेंगे। अब 12 पंथ चला दूंगा, कबीर कबीर पंथी ये नरे, ये सारे 12 पंथों में आते नकलियों में, और पंथ अनेक चलाऊं, ये राधा स्वामी पंथ, ये अनेक पंथा में आगे, ये सब काल प्रेरणा काल के चलाए हुए पंथ है। तो इन्हीं की थोड़ी सी यहाँ एक और कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि जो इस कबीर सागर में कबीर पंथियों ने अज्ञानतावश कुछ कटिंग कर दी, कुछ मिलावट कर दी, अपने अनुसार थोड़ा बहुत इन्होंने गड़बड़ की है, लेकिन फिर भी ये सच्चाई को छुपा नहीं सके। इस मालिक को पता था कि 600 साल में कुछ गड़बड़ी काल करवा देगा, काल के दूत कबीरपंथी होंगे। फिर उसकी पूर्ति के लिए कहा था उसी समय कि जो 12वां पंथ होगा ना गरीबदास जी वाला, उसमें मेरी उसके द्वारा, क्योंकि पंथ चलेगा परमात्मा का, जैसे पंथ चले थे वो तो चले थे उनके खास पुण्यात्मा थे, लेकिन उसमें आगे फिर काल के दूत घुसते चले गए। तो 12वां पंथ जो गरीबदास जी का होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रकट होगी, और वो जो मिलावट कर दी गई है या कोई जिसका जिसी समझ में आई उसने काट कर अपने हिसाब से लिख ली, कुछ एक स्थानों पर, सारी नहीं, तो उसकी पूर्ति उस वाणी से होगी जो गरीबदास जी बोलेगा। और वो ऐसा ही है। पहले ये दिखाते हैं कि 12 पंथ कौन कौन से हैं। अब देखिएगा ये वही कबीर सागर है। ये देखिएगा कबीर बाणी, एक अध्याय है इसमें कबीर बाणी, और ये 136 पृष्ठ पे है ये। अब नीचे देखेगा 12 पंथ चलो सो भेद, यानी 12 पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना है। इन 12 पंथों में काल का फुरमान, काल का आदेश, उसका ज्ञान भरा रहेगा। और इन 12 पंथों में जो नाम ले रखा है कबीर पंथों में, ये कभी ठिकाने नहीं जा सकते। ताते आगम कह हम राखा, वन समारा चूड़ामणि शाखा। यहाँ ठीक लिखा कि वन समारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू बरमावे, और दूसरा सुरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार पंथ, 5वां बीजक पंथ, और छठा ये सतनामी पंथ, और 7वां ये जीवा पंथ, ये राम कबीर पंथ। इस तरह की 12 पंथ। अब यहाँ इन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, इन्होंने यहाँ चूड़ामणि लगा दिया, यहाँ चूड़ामणि को वंश से बाहर कर दिया। प्रथम ये लिखना था, ये प्रथम वंश है, ये प्रथम वंश चूड़ामणि, और आगे शाखा। अब इसका यहाँ भेद चलेगा।
ये है कबीर चरित्र बोध और इसके ये 1870 पृष्ठ पे है, 1870 पे। यहां देखिएगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, नशा जो युवा पीढ़ी के जीवन को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। हर व्यक्ति को यह पता होता है कि नशा हमारे जीवन के लिए घातक है, परंतु उसे छोड़ नहीं पाते। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं रुद्रपुर उत्तराखंड के रहने वाले राजीव कुमार जी, जो स्वयं पेशे से डॉक्टर होते हुए भी नशे की बुरी लत को नहीं छोड़ पा रहे थे, ये जानते हुए भी कि नशा उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दर्शकों, आइए सुनते हैं कैसे एक डॉक्टर ने नशे को अलविदा कहा और सत भक्ति की राह अपनाई। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार पाल है। राजीव जी आप कहाँ से हैं? मैं रुद्रपुर उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। राजीव जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा सन 2013 में ली। राजीव जी क्या काम करते हैं आप? मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, इमरजेंसी डॉक्टर के पद पे। राजीव जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी हाँ, जो हमारे परिवार में पारंपरिक भक्ति साधनाएं होती थी, सभी देवता देवताओं की भक्ति होती थी, वही मैं भी करता था जी। व्रत रखता था, जो भी परिवार में पुरानी से हमारी परंपराएं चली आ रही थी, वही भक्ति साधना हम भी करते थे जी। राजीव जी क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए हमारा कारण ये बना कि सबसे पहले हमारे घर में मम्मी जी ने नाम उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज से। मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था, दारू का, सिगरेट का। सिगरेट के दिन में तो 2-2, 3-3, 4-4 डिब्बियाँ पार हो जाती थी। जैसे सुबह उठना तो मेरे को एक सिगरेट चाहिए, तभी मैं जाकर के फ्रेश हो पाऊँगा। दारू की सुबह की दुकान खुलती थी 10 बजे, तो दारू पीना स्टार्ट कर देता था। जब तक दुकान बंद नहीं होती थी रात के 12 बजे तक। मैं लखनऊ में स्टडी कर रहा था, उस टाइम पे भी रात के 12 बजे तक पीना हमारा स्टार्ट रहता था। जब कभी हमें कोई भी नशा मिल जाए, शराब का कोई भी ब्रांड मिल जाए, जब कभी गांव में चले जाते थे तो अगर नहीं मिलती थी तो देसी भी मिल जाती थी, वो भी मैं पीना स्टार्ट कर देता था। सिगरेट में मिला के हमारे दोस्तों ने हमें चरस वगैरह भी पिलाना स्टार्ट कर दिया था, हम वो भी पीने लगे थे। और नशा, कोई भी नशा हमसे छूटा नहीं था। हम हर तरीके से नशे से आदी हो गए थे और हमारा घर परिवार बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। नशा करने के बाद में मैं घर में लड़ाइयाँ झगड़ा करने लगता था। हम अपनी पत्नी को मारना कूटना, गाली गलौज करना, हर रिश्तेदारों से उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देते थे। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया था और मम्मी भी हमारी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि नशा करने के लिए किसी तरीके से ये नशा छोड़ दे। बहुत कुछ समझाया, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता था। जैसे शाम होती थी पीना स्टार्ट कर देते थे, जब तक खुलती रही। सुबह जैसे दुकान खुली हम लग जाता था, ड्यूटी पे गए, ड्यूटी पंच करी और बराबर में ही हम पीना स्टार्ट कर देते थे। जो भी नशा मिलता था हमें सब कुछ हम पीने लगे थे। हमारे यार दोस्त, हमारी संगत ऐसी थी कि सब पीने वाले थे। कोई चरस का पीने वाला था, कोई बीड़ी का पीने वाला था, कोई सिगरेट का पीने वाला था, कोई तंबाकू खाने वाला था। हमारी कोई संगत ऐसी नहीं थी। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर के पद पे हूँ, उसके बावजूद भी मैं ऐसे नशे में घिर गया था कि मैं बहुत ही ज़्यादा। मेरे से जब भी कोई कहता था कि आप एक डॉक्टर हो और आप नशा करते हो, तो मैं उनको उल्टा जवाब देता था कि डॉक्टर पहले जाने तो हमारी कमियां क्या होती है, उसकी कमियां क्या हैं, और मुझे बहाना चाहिए था पीने का। तो फिर क्या है, मम्मी ने मेरे को बहुत कोशिश की छुड़ाने की। फिर उन्होंने कहा, एक पुस्तक दी मेरे को ज्ञान गंगा, कि इस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़िएगा, इससे आपका नशा छूट सकता है। तो मैं आपको क्या बताऊं कि जब मैं पुस्तक लेकर के आया तो जब पुस्तक भी पढ़ता था तो मैं पहले पैक लगाता था, सिगरेट पीता था, सिगरेट पीते हुए भी मैं पुस्तक पढ़ता था। मैं इतना ज़्यादा गलत संगत में था, लेकिन मैं पुस्तक पढ़ता था। तो कभी पहले मन नहीं हुआ अरे क्या पढ़ने, कहाँ है संगत में जाने की, अभी हमारी उम्र कहाँ है ये सब करने की। भक्ति मैं कहता मम्मी तुम ही करो, अभी हमारी उम्र नहीं है, अभी खेलने खालने की उम्र है, खाने पीने की उम्र है, जो बुढ़ापे में देखा जाएगा, अभी सब करने गए। और मैं ऐसे नशे के चक्कर में था, लेकिन मम्मी ने ज़बरदस्ती मेरे को बैग में मेरी पुस्तक डाल दी। तो मैंने कहा चलो माँ है, माँ ने पुस्तक डाली है अगर, तो एक बार उसको खोल के देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो मैं नशा करता था और पुस्तक को पढ़ता था। पढ़ते 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 उसमें ऐसे चीज़ें दी हुई थी कि जो नशा करता है अगले जन्म में कुत्ते की जोनी में जाएगा, बहुत सारे उसे बता रखे थे बुराइयां। तो मैंने धीरे धीरे जब पुस्तक पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो अंदर से मेरे को थोड़ी सी ग्लानि होने लगी। जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया नाम उपदेश लेने के लिए, उससे पहले बहुत ज़्यादा नशा करता था। फिर अचानक मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है, अगर संत हैं, पूर्ण संत हैं पृथ्वी पर, और मम्मी हमारी चाह रही है नशा छोड़ना, तो अगर ये चाहेंगे तो मेरा नशा छूट जाएगा, और नहीं चाहेंगे तो मैं फिर भी करता रहूँगा। तो पुस्तक पढ़ने से मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं, मुझे नशा छोड़ना चाहिए। मेरे अंदर से प्रेरणा हुई, संत रामपाल जी महाराज की दया, ऐसी दया हुई कि मेरे अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई कि नशा को छोड़ें, और मैं जाकर के संत रामपाल जी महाराज से सन 2013 में नाम उपदेश ले लिया।
राजीव जी, आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के बाद भी आप नशा करते थे। आपने संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़ी ज्ञान गंगा। उसको पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी ही बदल गई। आपने नशा छोड़ दिया और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज की ये पुस्तक मंगाना चाहते हैं ज्ञान गंगा, जिसको पढ़ने के बाद आपका नशा छूट गया, तो वो दर्शक संत रामपाल जी की ये पुस्तक कैसे मंगा सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मंगवाने के लिए आजकल फेसबुक में परमात्मा का प्रचार दिया जाता है, पुस्तक सेवाएं होती हैं, उसमें ऐड दिया जाता है, उसमें नीचे नंबर दिया जाता है, उससे आप नंबर पे मैसेज कर दे, आपको पुस्तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक बिल्कुल घर तक निःशुल्क दी जाएगी, कोई चार्ज नहीं उसका लिया जाएगा और पुस्तक पढ़ सकते हैं आप संत रामपाल जी महाराज की। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मुझे छोटे मोटे तो बहुत सारे लाभ हुए। पहले मैं आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ख़राब रहती थी, मैं नशे में रहता था, हमारे पास पैसे नहीं रहते थे कि दूसरों से उधार लेकर के पीना स्टार्ट कर देते थे, लेकिन मैं पीते थे। जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ तब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की दया से पैसे की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। घर में पैसे पड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले सैलरी मिलती थी, सैलरी का कुछ पता ही नहीं रहता था कि कब खत्म हो गई है, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज की दया से जब तक शरण में आया हूँ संत रामपाल जी महाराज से, तब तक मुझे पैसों की कोई भी समस्या नहीं। आर्थिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नशा हमारा छूट गया है। जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया तो नशे को अब क्या है, करना तो दूर की बात है, अगर कोई नशा करने के लिए हमें कहता भी है कि सिगरेट लाने के लिए पैसे भी देगा और कुछ भी, तो इतनी घृणा हो गई है कि उनके साथ बैठना भी उचित नहीं समझता हूँ। बहुत ज़्यादा घृणा हो गया अंदर से, बिल्कुल इच्छा नहीं होती, कुछ भी एकदम छूट गया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ऐसे भक्त और भी जो भी लोग हैं जो ऐसे नशे से पीड़ित हैं, जिस तरीके से मैं सुधर गया हूँ, अगर आप संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ेंगे, उनका ज्ञान समझेंगे, तो आप भी नशे से मुक्त हो जाएंगे। जब मैं इतना ज़्यादा नशा करता था, नशा करने के टाइम पे जब मैं इतनी ज़्यादा सिगरेट पी रहा था, सिगरेट पीने के से अंदर हमारे एक पस बन गया था, फेफड़ों में पस बन गया था। मैं खुद हॉस्पिटल में हूँ, हमारे हॉस्पिटल के सारे सीनियर डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली कि इनका पस निकाला जाए, नीडल डाल डाल के निकाल लेते, लेकिन वो पस इतना ज़्यादा चिपक गया था अंदर कि वो नीडल में आ ही नहीं पा रहा था, पस अंदर सूख गया था। तो फिर उन्होंने दूसरे डॉक्टर के पास में रेफ़र कर दिया मुझे, सर्जन के पास में। तो सर्जन के पास में जब गया तो उन्होंने बोला कि मैं एक बार कोशिश कर लेता हूँ, अगर निकलेगा निडल से तो निकल आएगा, और नहीं निकलेगा तो आपको दिल्ली ही जाना पड़ेगा, और दिल्ली में जाकर के आपको एक चेस्ट की सर्जरी होगी, ओपन सर्जरी जिसको बोला जाता है, उसको चेस्ट को खोल के फिर अंदर से उसको सफाई करी जाएगी, तब आपको ठीक हो पाएंगे। तो मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ चुका था उस टाइम पर। मैंने अंदर अंदर प्रार्थना करी संत रामपाल जी महाराज से कि जो भी करना है आप परमात्मा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आपको ठीक करना है तो करिए। मैं मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण थे पहले, मुझे पता है उसकी वजह से मेरा हुआ, लेकिन मैं अब आपकी शरण में हूँ। अब आप जो करेंगे, जहाँ करेंगे, मैं यहीं कराऊंगा, जो भी करना है तो करेंगे। मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैंने आप कोशिश करिएगा, जो भी करना है आप वहीं करिए। मेरे हॉस्पिटल में सारे डॉक्टरों ने कोशिश कर ली थी। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से मन ही मन में प्रार्थना करी, तो दूसरे हॉस्पिटल में जाकर के जब उन्होंने मेरे अंदर ट्यूब डाली तो 3 से 3.5 लीटर पूरा फ्लूइड निकला, पूरा पस एकदम गाढ़ा सा रेड कलर का पूरा पस निकला। और पस निकलने के बाद में फिर मैंने कहा जो भी होना है सब यहीं करना है, मुझे जो करना है, जो ठीक करना है, मेरे संत रामपाल जी महाराज ठीक करेंगे और कोई ठीक नहीं कर सकता है। तो पूरा पस निकला और मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से यहीं पे ठीक हो गया हूँ। तब से आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ हुए। आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य होने के नाते हम दोनों तरफ से आपसे पूछते हैं कि लोग नशा करते हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। आज के समय में नशा एक बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी या समस्या बनता चला जा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसा क्या है जो लोग नशा नहीं छोड़ पाते और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं और नशा छोड़ देते हैं? आप एक डॉक्टर हैं, इन बातों को अच्छी तरीके से जानते हैं। सर, क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद संत रामपाल जी महाराज हमको जो साधना बताते हैं, जो भक्ति साधना बताते हैं, वो शास्त्र अनुकूल बताते हैं, और जो हमें जो मंत्र देते हैं, तो उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो ऑटोमेटिक सारे नशे छूट सकते हैं। अभी तक क्या थे, हम लोग जो साधना करते थे शास्त्र विरुद्ध साधना करते थे, जिससे हमें कोई लाभ नहीं होता था। अब क्या है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में जो हमको वो मंत्र देते हैं और जो भक्ति साधना बताते हैं, वो शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। शास्त्र अनुकूल साधना करने से, मंत्रों का जाप करने से, मर्यादा में रहने से आपके सारे नशे छूट जाएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से बहुत सारे लाखों श्रद्धालुओं ने नाम दीक्षा ली और वो श्रद्धालु ऐसे थे जिनको डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस ने मना कर दिया था कि वह अब ठीक नहीं हो सकते, उनकी जिंदगी अब ज्यादा नहीं है, आप घर जाइए। उनके पास प्रमाण के तौर पर रिपोर्ट भी हैं और वो लोग संत रामपाल जी महाराज के पास गए और संत रामपाल जी महाराज ने उनकी लाइलाज बीमारी भी ठीक कर दी। सर, आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के नाते आप इस चीज को कैसे समझते हैं? ये कैसे संभव हो रहा है?
ये संभव ऐसे हो रहा है कि हम लोग डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर होता है वो भी परमात्मा का नाम लेता है, वो भी भगवान का नाम लेता है कि हे भगवान मैं जो सर्जरी कर रहा हूँ उसमें हमारी हेल्प करो और जो मैं सर्जरी कर रहा हूँ वो सक्सेसफुल हो। क्योंकि अब आपको समझना चाहिए एक डॉक्टर भी भगवान के ऊपर डिपेंड है ना, भगवान के बिना उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में जो साधना बताते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, शास्त्रों को साधना करने से, भक्ति करने से और मर्यादा में रहने से सारे रोग दूर होंगे ही होंगे। क्योंकि डॉक्टर जहाँ कहते नहीं, जहाँ डॉक्टरी खत्म हो जाती है वहाँ भगवान पर भरोसा स्टार्ट हो जाता है। तो भगवान क्या नहीं कर सकता, भगवान तो सब कुछ कर सकता है, पूर्ण परमात्मा तो सब कुछ कर सकता है। और इस समय में पूर्ण परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज धरती पे आए हुए हैं। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ से विनती करना चाहता हूँ, एक बार उनका ज्ञान जरूर समझें। समझ में आए तो ठीक है, एक बार समझने की कोशिश तो करिए, जानिए तो वो कहना क्या चाह रहे हैं, हम आज तक क्यों नहीं समझ पाए हैं जो अभी तक लिखा हुआ था। संत रामपाल जी महाराज की कोई भी एक चीज़ मौखिक नहीं है, जो भी बताते हैं हर चीज़ प्रमाण सहित बताते हैं। एक एक चीज़ के लिए 5-5, 6-6, 10-10 प्रमाण देते हैं और हमारे सदग्रंथों में सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आज तक हमारे समझ में क्यों नहीं आ रही हैं। मैं सबसे विनती करना चाहता हूँ, एक बार सुनिए, जो कह रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं है। आप एक बार शरण में आइए, आने के लिए आप विनती कर रहा हूं, मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। जो हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज नशे से पीड़ित हैं और सुधरना चाहते हैं, तो एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जरूर सुने और ज्ञानगंगा पुस्तक एक बार जरूर पढ़ें। जिस तरीके से मेरे को लाभ हुआ है उनको भी लाभ होगा, अगर भक्ति करेंगे, मर्यादा में रहेंगे, शास्त्र अनुसार का करेंगे तो। डॉक्टर राजीव जी, लाखों दर्शक आज आपको देख रहे हैं जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, बहुत सारी लाइलाज बीमारियां हैं, उनसे पीड़ित हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वे अपनी बीमारियां ठीक कराना चाहते हैं तो कैसे करा सकते हैं? उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, ज्ञानगंगा पुस्तक मंगाएं, जीने की राह पुस्तक मंगाएं, उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद में एक बार संत रामपाल जी महाराज से जरूर जुड़ें। अगर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ोगे तो कैंसर क्या, कैंसर का बाप भी ठीक होगा। सर, अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो कैसे ले सकता है? जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो कई सारे टीवी चैनलों पे सत्संग आता है। संत रामपाल जी महाराज की दया से सत्संग के नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पे नंबर दिए होते हैं। उस नंबरों पे देख के जो बंदा जहाँ का लोकल का रहने वाला है, आज संत रामपाल जी महाराज की दया से हर जिले में नामदान केंद्र बने हुए हैं, उसके नंबर नीचे चलते हैं। उन नंबरों पर कॉल करके वहाँ से जाकर के नाम उद्देश्य ले सकता है और अपना मोक्ष करा सकता है। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो,
भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।